हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। दिलीप सिंह बनाएंगे रांची के नए रजिस्ट्रार। भूमि निबंधन एवं राजस्व विभाग के कई अधिकारियों का तबादला किया गया है। रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, देवघर, सरायकेला और खूंटी समेत अन्य कई जिलों में पदस्थापित रजिस्ट्रार के ट्रांसफर पोस्टिंग की अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक रांची जिला अवर निबंधक के पद पर दिलीप कुमार सिंह की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही वर्तमान जिला अवर निबंधक वैभव मणि त्रिपाठी का निबंधन महानिरीक्षक के पद पर स्थानांतरण किया गया है। रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की जमानत पर फैसला सुरक्षित। झारखंड हाईकोर्ट में बेल का ईडी ने किया जोरदार विरोध। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने रांची के बरियातू रोड में सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई की। इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी और ईडी का पक्ष सुना। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। झारखंड हाईकोर्ट में इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजेंद्र कृष्ण ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया था कि प्रार्थी 4 मई 2023 से जेल में बंद है। हिरासत लगभग 22 महीने से अधिक हो गई है। इस मामले में सरकार से अभियोजन स्वीकृति भी नहीं ली गई है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए प्रार्थी को जमानत देने का आग्रह किया। प्रतिवादी ईडी की ओर से अमित कुमार दास ने पक्ष रखते हुए जमानत का विरोध किया। प्रार्थी रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। ईडी ने 13 और 14 अप्रैल 2023 को पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, बड़गई अंचल के उपराजस्व कर्मी भानु प्रताप प्रसाद सहित 18 लोगों के 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी। मामले में ईडी ने छवि रंजन, अमित अग्रवाल सहित 10 आरोपियों के खिलाफ पीएमएलए की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। छवि रंजन पर रांची के उपायुक्त रहने के दौरान फर्जी कागजातों के आधार पर सेना की कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री में संलिप्तता का आरोप है। मुख्य सचिव ने कहा, समय से स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी पूरी कर ले अधिकारी। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने स्वतंत्रता दिवस समारोह की व्यवस्था ससमय सुनिश्चित कर लेने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया है। बारिश का मौसम होने के कारण उन्होंने निर्देश दिया कि झंडा तोलन निर्धारित समय से संपन्न हो। इसके लिए सभी जरूरी कार्य समय रहते संपन्न करा लिया जाए। बताते चले कि स्वतंत्रता दिवस का मुख्य कार्यक्रम रांची के मोहराबादी मैदान और दुमका के पुलिस लाइन में आयोजित होता है। रांची में मुख्यमंत्री और दुमका में राज्यपाल झंडा तोलन करते हैं। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि समारोह के दौरान राष्ट्रीय गान के समय प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करेंगे। वह 15 अगस्त को रांची और दुमका में होने वाले स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक कर रही थी। मुख्य सचिव ने रांची के मोहराबादी मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए निर्मित होने वाले अस्थायी मंच को पूर्व के मंच के आकार का बनाने का निर्देश दिया है। मंच की गुणवत्ता और सुरक्षा मानक पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। उन्होंने मोहराबादी में समारोह के प्रसारण के लिए लगी एलईडी स्क्रीन पर तस्वीरें स्पष्ट आए, इसे सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके अलावा आमंत्रण कार्ड की छपाई और वितरण, स्वतंत्रता सेनानी एवं अन्य महापुरुषों की मूर्ति की सफाई तथा माल्यार्पण, समारोह स्थल पर बैठने की व्यवस्था, मुख्य समारोह स्थल तक मुख्य एवं विशिष्ट अतिथियों को लाने ले जाने की व्यवस्था, चिकित्सक व्यवस्था, पेयजल एवं अस्थायी शौचालय की व्यवस्था, समारोह स्थल के सभी पहुंच पथ एवं फ्लैंक की मरम्मत और रंग रोगन समारोह स्थल पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया है। रांची में पेट्रोल पंप पर लूट, हथियारबंद बदमाशों ने 50,000 रुपये लूटे। रांची में एक बार फिर अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आए। विधानसभा थाना क्षेत्र स्थित रिंग रोड पर एक पेट्रोल पंप पर 3 नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों ने देर रात धावा बोला और बंदूक की नोक पर लगभग 50,000 रुपये लूट लिए। घटना के दौरान पंप कर्मियों के साथ मारपीट भी की गई। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। घटना के वक्त रांची में तेज बारिश हो रही थी, जिसका फायदा उठाते हुए अपराधियों ने रेनकोट और हेलमेट पहनकर अपनी पहचान छुपाई। शुरुआत में वे आम ग्राहकों की तरह पेट्रोल भरवाने के बहाने पहुंचे, लेकिन थोड़ी ही देर में हथियार निकालकर कर्मियों को कब्जे में ले लिया। विरोध करने पर बदमाशों ने मारपीट की और कैश काउंटर से पैसे लेकर फरार हो गए।
सूचना मिलने पर विधानसभा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। पुलिस ने पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी फुटेज जब्त कर लिया, जिसमें अपराधियों की गतिविधियां स्पष्ट रूप से देखी रही। प्रारंभिक जांच में पता चला कि बदमाशों ने जिस बाइक का इस्तेमाल किया उसकी नंबर प्लेट से छेड़छाड़ की गई थी। रांची में हाल ही के महीनों में बाइक सवार नकाबपोश अपराधी द्वारा की जा रही आपराधिक घटनाएं जैसे मोबाइल लूट, चेन स्नैचिंग और अब पेट्रोल पंप लूट लगातार बढ़ती जा रही। यह घटना भी इन्हीं मामलों की श्रृंखला का हिस्सा प्रतीत हो रही। पुलिस सूत्रों के अनुसार लुटेरों के किस गिरोह से संबंध है, इसकी जांच जारी है। अपराधियों के भागने की दिशा में लगे अन्य सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देवघर डीसी ने सरवनी मेला में चलाए छापेमारी अभियान, कई खाद्य सामग्री किए गए नष्ट। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी नमन प्रियेश लाकड़ा के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा मेला क्षेत्र में विशेष छापेमारी अभियान चलाया जा रहा, ताकि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनी रहे। इस कड़ी में एसबी रॉय रोड, बड़ा बाजार, बाजला चौक, शिक्षा सभा चौक, बाघमारा बस स्टैंड, कोठिया आदि सहित कई क्षेत्रों में भोजनालय व खाद्य पदार्थ बेचने वाले दुकानों में खाद्य सामग्री की जांच की गई। इस जांच अभियान में 12 किलो पनीर जब्त करते हुए उसे नष्ट कर दिया गया। साथ ही 4 दुकानों से पनीर, खोवा व सॉस का सैंपल जब्त कर जांच हेतु लैब भेज दिया गया है। साथ ही टीम द्वारा दुकानदारों को अस्वच्छ खाद्य पदार्थों का उपयोग न करने और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने की चेतावनी दी गई। बता दें कि राजकीय सरवनी मेला 2025 के अवसर पर मेला क्षेत्र में भ्रमण करने हेतु टीम का गठन किया गया, ताकि नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध आवश्यक कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सके। गिरिडीह में आदिवासी छात्रों ने की संथाली और स्थानीय भाषा में पीजी पढ़ाई और हॉस्टल सुविधा की मांग। मंत्री चमरा लिंडा से की मुलाकात। गिरिडीह जिले में संथाली और स्थानीय भाषा में पीजी की पढ़ाई शुरू करने और आदिवासी छात्राओं के लिए बेहतर हॉस्टल सुविधा उपलब्ध कराने की मांग को लेकर शुक्रवार को कई आदिवासी छात्र छात्राओं ने झारखंड सरकार के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चमरा लिंडा से मुलाकात की। छात्र छात्राओं ने जिला उपायुक्त राम निवास यादव की मौजूदगी में मंत्री के समक्ष अपनी बात बेहद बेबाक अंदाज में रखी। उन्होंने कहा कि गिरिडीह में अब तक न ही संथाली और न ही स्थानीय भाषा में स्नातकोत्तर पीजी की पढ़ाई की व्यवस्था है, जिससे इस भाषा के विद्यार्थी उच्च शिक्षा से वंचित हो रहे। इसके साथ ही छात्राओं ने यह भी बताया कि जिले में आदिवासी छात्राओं के लिए सिर्फ एक हॉस्टल है, जिसकी क्षमता महज 100 छात्राओं की है, जबकि वहां 200 से अधिक छात्राएं रह रही। इससे उन्हें कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मंत्री चमरा लिंडा ने छात्र छात्राओं की समस्या को गंभीरता से सुनी और उन्हें जल्द समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने छात्राओं से व्यक्तिगत संपर्क के लिए मोबाइल नंबर भी लिया और कहा कि उनकी मांगों को लेकर विभागीय स्तर पर पहल की जाएगी। इस मुलाकात ने एक बार फिर यह साबित किया कि आदिवासी छात्र छात्राएं अब अपने अधिकार को लेकर सजग हो रहे और जिम्मेदार मंचों पर अपनी बात रखने में पीछे नहीं हटते। रांची नगर निगम में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम पर कार्यशाला का आयोजन। रांची नगर निगम के सभागार में शुक्रवार को व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम BTS पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य निगम द्वारा कूड़ा संग्रह कार्य को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाना है। कार्यशाला में कूड़ा संग्रहण के लिए कार्यरत एजेंसी मैसज स्वच्छता कॉरपोरेशन के प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुतिकरण के माध्यम से BTS प्रणाली के संबंधित तकनीकी जानकारी दी गई। कार्यशाला में निगम क्षेत्र में 100% भवनों से कूड़ा एकत्रित करने को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा की गई और लक्ष्य प्राप्ति के लिए सुझाव भी दिए गए। कार्यशाला में BTS के संचालन, निगरानी एवं रिपोर्टिंग प्रक्रिया की जानकारी दी गई, ताकि कूड़ा उठाव गुणवत्ता और पारदर्शिता में सुधार हो। कार्यशाला में सहायक प्रशासक निहारिका तिर्की, गणेश कुंभकार, निकेश कुमार, मुकेश रंजन, नगर प्रबंधक, नगर अभियान प्रबंधक, सैनिटरी सुपरवाइजर, मैसज स्वच्छता कॉरपोरेशन के प्रतिनिधि, मैसज जोंटा के प्रतिनिधि व अन्य कर्मी भी उपस्थित रहे। झारखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा 28 जुलाई से ठप होने की आशंका। कर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया। झारखंड में आपातकालीन चिकित्सक सेवा के तहत संचालित
108 नंबर की एम्बुलेंस सेवा 28 जुलाई से ठप हो सकती है। झारखंड प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी संघ ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर 28 जुलाई से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार की घोषणा की है। इससे पहले बीते मंगलवार को संघ के सदस्यों ने रांची में प्रदर्शन कर स्वास्थ्य विभाग का ध्यान अपनी मांगों की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया था, लेकिन उन्हें कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली। संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीरज तिवारी ने बताया कि 108 एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 1500 से 2000 मरीजों को लाभ मिलता है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सेवा बाधित हुई और मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा तो इसकी जिम्मेदारी एम्बुलेंस संचालित करने वाले एजेंसी और स्वास्थ्य विभाग की होगी। रांची सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर विमलेश कुमार सिंह और सिविल सर्जन ने बताया कि हड़ताल के संभावित असर को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था तैयार की जा रही। रांची जिले में करीब 16 एम्बुलेंस उपलब्ध है, जिसमें से 8 एम्बुलेंस सदर अस्पताल के पास है। इसके अतिरिक्त MP MLA कोर्ट से प्राप्त एम्बुलेंस और CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत मिली एम्बुलेंस को भी तैनात किया जाएगा, ताकि आपात स्थिति में मरीजों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। दिल्ली में खूब गरजे इरफान अंसारी, बोले OBC समाज का कोई सच्चा हितैषी है तो वह राहुल गांधी है। शुक्रवार को नई दिल्ली के ऐतिहासिक ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित OBC महासम्मेलन में झारखंड सरकार के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने OBC समाज की आवाज़ को पूरे दमखम के साथ बुलंद किया। देश भर से जुटे बड़े नेताओं और हजारों की संख्या में मौजूद समर्थकों के बीच मंत्री इरफान अंसारी ने राहुल गांधी को OBC समाज का असली रक्षक बताते हुए कहा कि देश को अगर कोई सम्मान दिला सकता है, OBC समाज की रक्षा कर सकता है तो वह सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी हैं। डॉक्टर इरफान अंसारी ने मंच से अपने पहले संबोधन में भाजपा पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग हमारे समाज को पंचर बनाने वाला है कहकर अपमानित करते हैं, लेकिन झारखंड में हमारी आबादी 18% है। इस समाज को अगर किसी ने सम्मान देने का काम किया तो वह सिर्फ राहुल गांधी है। उन्होंने हमारे समाज को वह मंच दिया जिसकी हम वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। इरफान अंसारी ने आगे कहा कि झारखंड की जनता ने भाजपा के रथ को रोकने का काम किया और राज्य से उसका सफाया कर दिया। अब अगला पड़ाव बिहार है, जहां OBC समाज की आबादी 26% है। शहरी निकायों में डोर टू डोर कचरा के उठाव की QR कोड से होगी मॉनिटरिंग, लापरवाह संवेदकों को सीधा अल्टीमेटम। झारखंड के सभी शहरी निकायों में डोर टू डोर कचरा के उठाव की मॉनिटरिंग QR कोड से होगी। कचरा उठाने वाली गाड़ियां जितना कचरा उठाएंगी उतना ही डंपिंग यार्ड में पहुंचना चाहिए। इसके लिए हर घर में QR कोड लगाया जाएगा। दरअसल कचरा उठाने से पहले स्कैन कर उसे सॉफ्टवेयर में फीड करना होगा। इसकी क्रॉस चेकिंग भी होगा। यह निर्देश नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने झारखंड के सभी नगर निकायों को दिए। इसके साथ ही नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं से संबंधित सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया। शुक्रवार को स्मार्ट सिटी स्थित जुम्पी के सभागार में विभागीय समीक्षा और प्रेजेंटेशन के दौरान प्रधान सचिव ने शहरों में शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। उन्होंने नगर निकायों से कहा कि कचरा उठाव के लिए आधुनिक वाहन खरीदने का प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराएं। विभाग राशि उपलब्ध कराएगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के सुचारू संचालन के लिए प्रधान सचिव ने विभाग की एक कमेटी गठित करने का भी निर्देश दिया। कमेटी को 15 दिन के भीतर सर्वे कर रिपोर्ट देना है। प्रधान सचिव ने स्ट्रीट लाइटिंग, सड़क चौड़ीकरण के अलावा ड्रेनेज निर्माण कार्य सुनिश्चित करने को कहा। विभागीय प्रधान सचिव ने राज्य के नगर निकायों को राजस्व वृद्धि पर विशेष कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स के लिए विभाग एक ऐसा ऐप बनवा रहा। निकायों के पास जो भी संसाधन है उसका उपयोग करते हुए निकायों की चौहद्दी स्थित प्रॉपर्टी का आकलन कर प्रस्तावित ऐप में अपडेट करना है। दरअसल वर्तमान में निकायों के अधीन जो भी प्रॉपर्टी है उनका आंकड़ा काफ़ी पुराना है। वर्तमान में बहुत से नए भवन, कार्यालय, मॉल और अन्य एसेट बने हैं जिसका अपडेट नगर निकायों के पास नहीं है। उन्होंने कहा कि इनको अपडेट करने के बाद राजस्व में दोगुनी वृद्धि हो सकेगी। इसके साथ ही राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालयों से संपर्क कर उनके पास से बकाया प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने का निर्देश दिया गया है। पलामू पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 क्विंटल से अधिक डोडा के साथ 8 तस्कर गिरफ्तार, करीब 33 लाख कैश बरामद। पलामू पुलिस को अवैध डोडा तस्करी के खिलाफ एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पलामू जिले के
पिपराटांड थाना क्षेत्र अंतर्गत अवैध डोडा तस्करी के विरोध की गई एक बड़ी कार्रवाई में पुलिस ने भारी मात्रा में डोडा बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने 8 तस्करों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई है, जिसमें जानकारी मिली थी कि थाना पिपराटांड जिला पलामू के निवासी डब्लू यादव पिता संहार यादव के सहयोग से राज्य से बाहर के डोडा कारोबारी को डोडा की एक बड़ी खेप पिपराटांड थाना क्षेत्र होकर भेजने वाला है। इस सूचना के तहत पुलिस अधीक्षक पलामू के निर्देश पर लेस्लीगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया। टीम द्वारा देसातु पांकी लावालोंग मुख्य सड़क पर जंगल के किनारे घात लगाकर अवैध कारोबारियों की गतिविधियों पर नजर रखी गई। इसी क्रम में 4 पहिया वाहनों में ले जाए जा रहे लगभग 3 क्विंटल 14 किलोग्राम डोडा के साथ 4 आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। धनबाद में अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलने पर भाजपा का विरोध प्रदर्शन। झारखंड सरकार द्वारा अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक किए जाने के फैसले का भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा विरोध किया। इस फैसले को लेकर शुक्रवार को धनबाद में भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और जमकर प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन की अगुवाई धनबाद विधायक राज सिन्हा ने किया। भाजपा कार्यकर्ता पैदल मार्च करते हुए रणधीर वर्मा चौक पहुंचे और मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर अपना आक्रोश जाहिर किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कहा कि राज्य सरकार जानबूझकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को मिटाने की कोशिश कर रही, जो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि पार्टी इस मुद्दे को लेकर विधानसभा से लेकर सड़क तक संघर्ष करेगी। इस दौरान विधायक राज सिन्हा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ न एक नेता बल्कि झारखंड राज्य के निर्माता रहे। उनके नाम पर चल रहे क्लिनिक का नाम बदलना न सिर्फ उनके योगदान का अपमान है, बल्कि पूरे राज्य की जनता के आत्मसम्मान पर चोट है। उन्होंने इसे एक राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित निर्णय बताया और सरकार से इस फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि राज्य सरकार ने नाम परिवर्तन को रद्द नहीं किया तो यह आंदोलन राज्यव्यापी जन आंदोलन का रूप ले लेगा। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा के स्थानीय पदाधिकारी, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। झारखंड को एक और सैनिक स्कूल की सौगात, मुख्य सचिव अलका तिवारी का शिक्षा सचिव को निर्देश। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने शिक्षा सचिव को झारखंड में एक और सैनिक स्कूल की स्थापना के लिए आवश्यक प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। उन्हें बताया गया कि झारखंड में एक और सैनिक स्कूल की ज़रूरत है। कुछ राज्य में 2 सैनिक स्कूल चल रहे। पूरे देश के अलग अलग सैनिक स्कूलों की तुलना में राज्य के तिलैया स्थित सैनिक स्कूल में सर्वाधिक 875 छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने सैनिक स्कूल तिलैया के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि स्कूल की मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। वह शुक्रवार को सैनिक स्कूल तिलैया से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों एवं मुद्दों पर बैठकें कर रही थी। सैनिक स्कूल तिलैया में 9.5 करोड़ रुपए से नई जलापूर्ति योजना बहाल की जाएगी। इसकी तकनीकी स्वीकृति पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से प्राप्त हो चुकी है। सैनिक स्कूल तिलैया में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण के लिए प्रस्ताव देने का निर्देश दिया गया है। स्कूल स्थित स्टाफ क्वार्टरों के रख रखाव के लिए भवन निर्माण विभाग को निर्देश दिया गया। स्कूल के कर्मियों की पेंशन, पारिवारिक पेंशन, एनपीएस तथा अन्य लाभ राज्य सरकार द्वारा वहन करने का प्रस्ताव सैनिक स्कूल तिलैया द्वारा दिया गया। बताया गया कि इस मद में लगभग 7 करोड़ रुपए खर्च होंगे। झारखंड के मुख्य सचिव ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि वे इसके लिए दूसरे राज्यों के सैनिक स्कूलों के मॉडल का परीक्षण कर ले, फिर उसके आधार पर आगे बढ़े। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि सैनिक स्कूल तिलैया में अध्ययनरत छात्रों की वार्षिक स्वास्थ्य जाँच अब कोडरमा में होगी। अब तक इसके लिए छात्रों को हजारीबाग जाना पड़ता था। इससे काफ़ी परेशानियां होती थी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के प्रधान सचिव मत्स्य राम मीना। जीएसटी घोटाला मामले में बिक्की भलोटिया की बेल पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। 800 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाले के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपी बिक्की भलोटिया की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने बिक्की की जमानत याचिका पर ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की पीठ ने बिक्की की बेल पर सुनवाई हुई।
विक्की पर सेल कंपनियों के नाम पर जीएसटी एंट्री कर 800 करोड़ से अधिक के फर्जीवाड़े का आरोप है। इस मामले की जांच ईडी कर रही है। झारखंड में योजनाओं के नाम बदलने का सिलसिला जारी। अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदले जाने पर सियासत हुई तेज। राज्य सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर खोला गया अटल मोहल्ला क्लिनिक की बदहाली भले ही दूर नहीं हुई हो, मगर इसके नाम जरूर बदल दिए गए हैं। इसको नए नाम मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ सेंटर के रूप में कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इसके बाद से ही सियासी हलकों में चर्चाओं का दौर जारी है। सबसे ज़्यादा नाराजगी बीजेपी नेताओं में देखी जा रही। दरअसल रघुवर सरकार के समय इसकी शुरुआत रांची सहित राज्य के 15 जिलों में एक साथ की गई थी। रघुवर सरकार ने दिल्ली की तर्ज पर 2019 में इसकी शुरुआत की थी। उस समय दावा किया गया था कि मरीजों को इसके माध्यम से योग्य डॉक्टरों से इलाज कराने की सुविधा मिलेगी, दवा मुफ्त मिलेगी और कई तरह की जांच भी फ्री में होंगी। झारखंड में योजनाओं के नाम बदलने का खेल होता रहा है। साल 2021 में सत्ता संभालने के बाद हेमंत सरकार ने आयुष्मान भारत का झारखंड में नाम बदल दिया था। झारखंड सरकार ने न सिर्फ योजना का नाम बदल दिया बल्कि गोल्डन कार्ड को हरे कार्ड में तब्दील करने का फैसला किया। इस योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बदले मुख्यमंत्री झारखंड जन आरोग्य योजना नाम दिया गया। हजारीबाग में स्वास्थ्य सेवा हो रही हाईटेक। आभा कार्ड से मरीजों की रखी जाएगी डिजिटल जानकारी। हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल हजारीबाग में मरीजों की पर्ची काटने को लेकर काफ़ी विवाद देखने को मिला है। अस्पताल में मरीजों के लिए ऑनलाइन पर्ची काटने की व्यवस्था लागू की गई है, लेकिन कई लोगों के पास स्मार्टफोन न होने के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब समाज सेवियों और जनप्रतिनिधियों की मांग पर अस्पताल प्रबंधन ने ऑफलाइन काउंटर शुरू करने का निर्णय लिया है। भारत सरकार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत आभा यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कार्ड शुरू किया है। इसके अंतर्गत मरीजों को अस्पताल में इलाज के लिए आभा ऐप डाउनलोड करना होता है। ऐप के माध्यम से बारकोड स्कैन कर पर्ची प्राप्त की जाती है, जिससे मरीज को दी जाने वाली सभी सेवाओं का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार हो जाता है। इस डिजिटल रिकॉर्ड का लाभ यह है कि भविष्य में जब मरीज दोबारा इलाज के लिए आएगा तो चिकित्सक आभा ऐप के जरिए उसका पिछला मेडिकल इतिहास आसानी से देख सकेंगे। यह पेपरलेस सुविधा मरीजों के लिए केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल और पारदर्शी बनाना है। कई गरीब और ज़रूरतमंद मरीजों के पास स्मार्टफोन नहीं है, जिसके कारण वे ऑनलाइन पर्ची व्यवस्था का उपयोग नहीं कर पा रहे थे। इससे उन्हें सरकारी अस्पताल में इलाज लेने में काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही थी। इस समस्या को देखते हुए समाज सेवी और जनप्रतिनिधियों ने अस्पताल प्रबंधन से ऑफलाइन काउंटर शुरू करने की मांग की थी। चाईबासा में माओवादी बुलबुल के घर पुलिस ने ढोल नगाड़े के साथ चिपकाया इश्तेहार। पश्चिमी सिंहभूम जिले की इलीगिरा गांव में शुक्रवार को कराईकेला पुलिस ने माओवादी बुलबुल उर्फ दुलबू के घर के बाहर न्यायालय का इश्तेहार चिपकाया। कराईकेला थाना प्रभारी अंकित कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने माओवादी नक्सली बुलबुल के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया के तहत ढोल नगाड़ों के साथ इश्तेहार चस्पा किया। नक्सली बुलबुल उर्फ दुलबू अल्दा पिता स्वर्ग तुपरम अल्दा पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र के इलीगिरा गांव के निवासी है। उनके खिलाफ कराईकेला थाना में कांड संख्या 17/2024 के तहत गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है। पुलिस ने बुलबुल द्वारा इलीगिरा जंगल में छिपाए गए 2 बंदूक एवं नक्सली सामग्री जब्त किया। पुलिस टीम ने इश्तेहार चस्पा करते हुए उसके परिजनों से आग्रह किया कि वे बुलबुल को आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित करें। पुलिस का कहना है कि यदि आरोपी निर्धारित समय सीमा में न्यायालय के समक्ष समर्पण नहीं करता है तो आगे कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह डीसी ने खनन कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। अवैध खनन पर सख्ती के निर्देश। गिरिडीह जिला उपायुक्त रामनिवास यादव ने शुक्रवार को जिला खनन कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने राजस्व संग्रहण से जुड़ी प्रक्रियाओं की समीक्षा की और राजस्व में बढ़ोतरी के लिए ठोस रणनीति बनाने पर निर्देश दिया। उन्होंने खनन कार्यालय में रखी गई पंजियों की जांच की और निर्देश दिया कि सभी अभिलेखों को पूरी पारदर्शिता और निर्धारित मानकों के अनुसार व्यवस्थित रखा जाए।
उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि अवैध खनन पर पूर्णतः रोक लगाने के लिए नियमित रूप से जांच अभियान चलाया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि यदि कहीं से अवैध खनन या खनिजों के अवैध परिवहन की सूचना मिले तो उस पर तत्काल और सख्त कार्रवाई की जाए। विशेष रूप से वन क्षेत्रों में हो रहे अवैध क्रशर संचालन और माइका के अवैध उत्खनन व प्रेषण पर भी पूरी नज़र रखने और नियमित छापेमारी अभियान चलाने की बात कही। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन खनिज संसाधनों के संरक्षण और राजस्व के पारदर्शी संग्रहण को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस दिशा में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पथ निर्माण विभाग को बनाई नदी पुल धंसने के दोषी अभियंता नहीं मिले, बचाने की तरकीब ढूंढने में हो रहा विलम्ब। मानसून की पहली बारिश में 19 जून 2025 को खूंटी तोरपा कोलेबिरा पथ में बनाई नदी के पर बना उच्च गुणवत्ता का पुल धंस गया है। पथ निर्माण विभाग ने घटना के तत्काल बाद एनएच के चीफ इंजीनियर अभिनेंद्र कुमार के नेतृत्व में एक जांच कमेटी का गठन किया। इस कमेटी में अधीक्षण अभियंता नवल किशोर, कार्यपालक अभियंता आकाश कुमार बादल को शामिल किया गया। कमेटी को 15 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया। पथ निर्माण विभाग जांच रिपोर्ट देने के लिए दो बार समर पत्र भी दिया, लेकिन 1 महीना इससे अधिक समय बीतने के बाद भी अभिनेंद्र कुमार अपनी जांच रिपोर्ट विभाग को नहीं सौंप रहे। यह भी तब जबकि पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने भी अभिनेंद्र कुमार को मौखिक रूप से जल्द जांच रिपोर्ट देने का निर्देश दे चुके हैं। इसके बावजूद जांच रिपोर्ट नहीं सौंपने को लेकर अब पथ निर्माण विभाग अभिनेंद्र कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी करने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि आरोपी की जद में आए अभियंता अब मलाईदार पोस्ट पर जाने को बेताब है, लेकिन पुल धंसने को लेकर दोषी ठहरा दिए जाने पर उनके ख्वाब पर पानी फिर जाएगा, इसलिए बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया रहा। देवघर में बाबा बैद्यनाथ मंदिर के 18 दानपात्र खोले गए। 19,59,000 नगद, 23 ग्राम सोना समेत चांदी और नेपाली मुद्रा भी मिले। देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर के प्रांगण में कुल 18 दानपात्र गुरुवार 24 जुलाई को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच खोले गए। मंदिर प्रबंधन द्वारा दान किए गए पैसों की गिनती की गई, जिसमें श्रद्धालु ने कुल 19,59,565 रुपये नगद अर्पित किए। इसके अलावा दान पात्रों से 6,875 नेपाली रुपये, लगभग 750 ग्राम चांदी, 23 ग्राम सोना और 1,919 का एक दुर्लभ चांदी का सिक्का भी प्राप्त हुआ है। दान की राशि को गिनने के लिए मंदिर प्रशासनिक भवन में ले जाया गया, जहां पूरी पारदर्शिता के साथ कर्मियों द्वारा गिनती की गई। डीसी नमन प्रियस लाकड़ा ने बताया कि दानपात्र खोलने की पूरी प्रक्रिया मंदिर प्रबंधन के मानकों के अनुसार की गई। सोने चांदी जैसे बहुमूल्य वस्तुओं की सूची तैयार कर उन्हें सुरक्षित रखा गया। श्रावणी मेला 2025 के दौरान बाबा धाम में लाखों श्रद्धालु जलार्पण करने पहुंचते हैं, जिससे मंदिरों में श्रद्धालु द्वारा बड़ी संख्या में दान अर्पित किए जा रहे हैं। मंदिर प्रशासन ने दान का सही लेखा जोखा रखने और सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। बसंतपुर कोलवासरी का निरीक्षण कर पेश करे रिपोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट का रामगढ़ डीएलएसए सचिव को निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ के बसंतपुर कोलवासरी से हो रही प्रदूषण को रोकने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान पक्ष सुनने के बाद डीएलएसए रामगढ़ के सचिव को स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। डीएलएसए सचिव सुनवाई शुरू होने से पहले दोपहर 2 बजे तक रिपोर्ट कोर्ट को देंगे। खंडपीठ ने सचिव को इन बिंदुओं पर, जैसे क्या कोयला वासरी स्थल पर पर्याप्त सड़कें बनाई गई है, क्या कोयला ले जाने वाले ट्रक ढके हुए हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि धूल और अन्य प्रकार के प्रदूषण न हो। खंडपीठ ने संबंधित उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक तथा अन्य सरकारी अधिकारियों को निर्देश दिया कि डीएलएसए सचिव को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे बिना किसी देरी या बाधा के कार्य संपन्न कर सके। यह निर्देश देते हुए खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। पावर हाउस से स्क्रैप चोरी करने वाले चोर गिरोह का खुलासा, 8 अपराधी गिरफ्तार। रांची शहर के पावर हाउस में स्क्रैप की चोरी करने वाले एक बड़े गिरोह का रांची पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में चोर गिरोह के
8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से भारी मात्रा में बिजली विभाग से जुड़े स्क्रैप भी बरामद किए गए हैं। राजधानी रांची के कुछ इलाके में संगठित तरीके से पावर हाउस में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा था। रांची के चुटिया थाना क्षेत्र स्थित पावर हाउस से भी 4 जुलाई को चोरी की बड़ी घटना हुई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी सह एसएसपी ने सिटी एसपी के नेतृत्व में एक टीम गठित कर चोर गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार करने का टास्क दिया था। गठित टीम ने तत्परतापूर्वक अनुसंधान करते हुए चोरी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया और 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर कुल 40 बंडल स्क्रैप तार, घटनाक्रम में प्रयुक्त स्कूटी और 6 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।